बौद्ध से परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल मौर्य अपने इस मौर्य मंडल में हर साल 23 जनवरी का सेवक सम्मेलन यानी जनरल हवन कार्य और भव्य सेवक सम्मेलन यहाँ पर लेने में आता है। ऐसे तो मोहाली नगरी में पूरी रैली निकलती है और रैली निकलकर भगवत कार्य की तस्वीरों का पूजन करके दीप प्रज्वलित करके स्वागत समारोह होता है और एक भगवत कार्य के साथ में आते हैं। इस सेवक सम्मेलन में कई दूर दराज से आई हुई नर नारी बाल बच्चे कई सजीव आत्माएं यहाँ पर उपस्थित है। इन सभी को बाबा का प्यार भरा नमस्कार। मानव को जगाने के लिए सच कार्य बहुत ही आवश्यक रहता है और इस सत्संग के माध्यम से सच कार्य लेने में आते हैं। यहाँ पर मार्गदर्शन और मार्गदर्शन हर किसी ने अपने अपने विचार यहाँ पर रखे। लेकिन इतने सारे यहाँ पर सेवक दिख रहे हैं अपन को। इतने सारे सेवक रहने के बावजूद भी मैं भक्ति में आया हूँ। मैं भक्ति में आया हूँ तो भक्ति का रस चख लूँ। मैं भगवान के चरणों में मरा हूँ तो मैं भगवान को वंदन कर लूँ और मैं मार्गदर्शन सुनने के लिए आया हूँ तो मैं सभी के साथ नमस्कार कर लूँ और मर्यादा से बैठूँ। ये विचार अपने मन में निर्माण का होते हैं। कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है, एक जगह बैठ कर नहीं रहता और बोलते हैं अपन सेवक सम्मेलन लेते हैं। अपन सेवक का मिलन एक कैसा निर्माण हो सकता है और सभी इकट्ठा आकर अपने कानों तक अच्छी बातें सुनाई दे सके, इसलिए अपन इकट्ठा आते हैं। अब यहाँ पर तुम लोगों ने आहुति डाले, किसी ने आहुति डाले, किसी ने आहुति नहीं डाले। अब आहुति डाले तो आहुति डालते समय लेते समय है बाबा हनुमान जी करके बोलते हैं और हवन कुंड डालते समय स्वाहा करके बोलते हैं। हम ये क्यों बोलते होंगे? हम ऐसा अपने घर पर भी हवन कार्य कराते हैं या कहीं पर सेवक सम्मेलन में या कहीं पर मंडल में शाखाओं में हवन कार्य कराने में आता है। तो जहाँ पर भी अगर अपन आहुति डालते हैं तो अपन बाबा हनुमान जी करके अपन हाथ में पकड़ते घी रहे, कुछ भी रहे, दही रहे या कुछ भी रहे, अपन पकड़ते हैं। जो सामग्री रहती है हवन कुंड में डालने की वो अपन पकड़ते स्वाहा करके डालते हैं। तो स्वाहा करके इसलिए डालते हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारा ये जो शरीर है ये अभी भी विकारों से भरा है। हमारे अंदर अच्छे विचार, हम आदर्शवादी तो बन ही नहीं सकते,
लेकिन अच्छे विचार तो निर्माण हो ही नहीं सकते। लेकिन जो भी हमारे दिल और दिमाग में को बुद्धि ऐसी जो भरी है, या हमारे ऊपर दुखा पर शायद दुख है, दुख एक छोटा सा नाम है, लेकिन कई प्रकार के दुख है। टीबी है, कैंसर है, महारोग है, अब भी अध्यक्ष से मार्गदर्शन में बताए पोलियो है, बहुत बाधा है, कई सारे रोग इस मार्ग में अच्छे हुए हैं। लेकिन अगर जो भी सेवक सत्य शब्द नियमों का पालन करे तो उसके जीवन में अंधेरा नहीं तो उजाला निर्माण होता है, और जो तत्व शब्द नियमों का पालन नहीं करता तो उसके जीवन में उजाला निर्माण नहीं हो सकता। वो आउटरी पकड़ता है, बाबा हनुमान जी करके बोलता है, स्वा करके डालता है, तो ये समझ मेरे दुख, मेरे आकार के बुरे विकार, ये आकार के जो बुरे विकार है, मैं इसको स्वा करने के लिए जा रहा हूँ और स्वा कर रहा हूँ। लेकिन हम स्वा करते समय हमारा ध्यान कहीं और रहता है और फिर से हमारे आकार में बुरे विकार निर्माण हो जाते हैं। सेकंड निरक्षा, सेकंड निरक्षा, इस पृथ्वी पर बहुत से धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी वो अपने अपने धर्मों से प्रेरित है। लेकिन अब इस मार्ग के सेवक भी हैं, अपन हिंदू धर्म के हैं, और हिंदू धर्म के रहते हुए जो बाबा ने मानव धर्म की स्थापना करके ये जो बेड़ा उठाया है, और बाबा ने सोचे कि अपने दर से कई सारे होंगे दुख से लथपथ, बहुत बाधाओं से अनजान, भटके हुए रास्ते भटक जाते, ऐसे कई होंगे। इसलिए बाबा ने ये मानव धर्म का बेड़ा उठाया है। मानव धर्म का बेड़ा उठाने के बाद बाबा तो पहले सभी दैवत को मानते थे, सभी दैवत का पूजन करते थे। लेकिन सभी दैवत का पूजन करने के बावजूद भी शांताबाई रंगारी खुद के बदन का गोश्त नोच कर खाते थे, जब तक के वो बाबा के तरफ आते थे तब तक के अच्छी रहती थी, और चली जाती थी घर तो जैसे कि वैसे हो जाती थी। उसके पहले बाबा सभी दैवत को मानते थे, लेकिन बाबा के सामने विचार है कि ऐसी कौन सी दैवी शक्ति है कोई एक पल में वो दुख दूर कर सके, शब्द के ऊपर कार्य कर सके। अगर ऐसी कोई दैवी शक्ति होंगी या ऐसी कोई शक्ति होंगी तो मिले तो अच्छा है। उस समय बाबा को एक बात हुआ कि अगर वो शक्ति तेरे को मिल जाएगी तो तू मेरे को भूल जाएगा। बाबा कहने लगे, उस समय बाबा नहीं थे, बाबा होने के थे, लेकिन बोले अगर उस समय वो शक्ति मिलेगी तो ये जुम्मन पहलवान कदापि नहीं भूलेगा, कदापि नहीं भूलेगा। इसलिए बाबा ने पहले तो सभी दैवतों के ऊपर हवन कार्य भी गए, लेकिन बाबा जब पचमढ़ी गए और पचमढ़ी जाने के बाद वहाँ पर बाबा को कई सारे प्रेत आत्माएं भटकते हुए दिखे। वहाँ पर बाबा पर्वत उतारते उतारते बाबा का ध्यान अचानक उधर चला गया। उस समय बाबा ने बोले, हे भगवान, क्योंकि बाबा को बचपन से हनुमान चालीसा पढ़ने का बहुत शौक था,
लेकिन बाबा ने बोले, हे भगवान, बाबा हनुमान जी, अगर इन ऐसी प्रेत आत्माओं को अगर ऐसे भटकने दोगे तो इनको मुक्ति भला कैसे मिलेगी, और जो लोग रहेंगे तो उनको ये सताएगी, परेशान करेगी। ये शब्द बाबा ने बोले। भगवान बाबा हनुमान जी शीघ्र आए और शीघ्र आने के बाद उस समय बाबा ने भगवान को प्राप्त यानी किए थे। उस समय भगवान बाबा हनुमान जी आकर पूछ में लपेट कर सभी प्रेत आत्माओं को स्वर्ग लोग, ये तो पृथ्वी लोग है, हमको किसी को पाताल में जाना है, जिसको पाताल में जाना है वो हाथ ऊपर करे, जिसको स्वर्ग जाना है वो हाथ नीचे रखे। विचार है किसी। उस समय बाबा ने बोले कि ये जितने भी प्रेत आत्माएं इनको लेके चले जाओ। सभी प्रेत आत्माओं को लेके चले गए, पूछ में लपेट कर और हवन कुंड में स्वाह कर दिया। ऐसे ही नहीं तो पहले शांताबाई रंगारी, बाद में सभी ड्राइवर्स का ये करने के बाद भी अब बाबा के भतीजे को फुलिया थी, ये थी, सब पता से मार्गदर्शन सुने तो तुम लोग सुने, ऐसे नहीं कि नहीं सुने करके। लेकिन जब से बाबा ने मंदिर में जाना बंद कर दिया और जैसे बचाने में आया वैसे किए हैं, तो शायद में बाबा ने भगवान को तो प्राप्त किए हैं और बाद में बाबा पचमढ़ी गए। फिर भी उसके पहले बाबा सभी दैवत का हवन कार्य कराने लगे थे, लेकिन बाद में सभी दैवत का तस्वीर न रखते हुए बाबा ने सिर्फ मंत्र था। अब वो मंत्र यहाँ पर बचाने के लिए जाओ तो तुम्हारे आगे विचार खड़ा हो जाएगा। इस मंत्र की शुरुआत जहाँ से होती है वो अगर बचाने के लिए जाओ तो तुम बोलोगे कि ये बाबा ने कहाँ से लाए। इसलिए सीधे और सरल इसमें बाबा ने सिर्फ बाबा हनुमान जी करके ये मंत्र दिए। बाबा हनुमान जी करके मंत्र दिए। अब ये मंत्र अपने पास है। उस समय बाद में शांताबाई रंगारी बाबा को तो दैवी शक्ति मिली थी। बाबा ने कह लिया कि नहीं, अगर दैवी शक्ति मिल जाएगी तो बाबा कैसे भूलेंगे, नहीं भूल सकते। बाद में और आई वो भाई, मारुतराव कहने लगा, भाई बोले वो आई बाबा का छोटा भाई। उस समय बाबा ने बोले ठीक है, लेकिन बाद में वो बाई अच्छी उग के चली गई और जो पचमढ़ी में सर पर बोझे थे, अपन सर पर पहले बोझे पकड़ते थे और सर पर बोझे थे तो वो बहुत ही यानी हल्के नहीं लगते थे, भारी लगते थे। ऐसे बाबा ने बोले, बाबा हनुमान जी करके फूंक मारो इन बोझों के ऊपर और सर से बनो। सर से बने तो वो सर पर का बोझा जो था वो हल्का लगने लगा। कुछ दूरी पर जाने के बाद 4 बच्चों की माता, 2 बच्चे बुखार से फनफने थे पचमढ़ी में, वो बाई रो रहे थे। बाई रो रहे थे तो बाबा ने उस समय गंगाराम ब्रह्मवाल को बोले, क्योंकि पहले प्रथम सेवक गंगाराम ब्रह्मवाल, उनको बोले कि ब्रह्मवाल जरा वो भाई क्यों रो रही, जाके पूछ। गंगाराम जी ब्रह्मवाल गए। भाई बोले आप क्यों रो रही हो? भैया बोले मेरे बच्चों को दोनों का बुखार है और बोले मेरे पास टिकट के लिए पैसा नहीं है। बाबा के ध्यान में आ गए, इसलिए बाबा ने गंगाराम ब्रह्मवाल को आदेश दिए
रंबाड़ से जाकर दोनों बच्चों के गाल पर बाबा हनुमान जी करके बोलो और एक एक चाटा मारो। एक एक चाटा बच्चों के गाल के ऊपर दे तो उनका बुखार चला गया। बाबा बोले जो बच्चे रो रहे थे उनका बुखार चला गया, बच्चे अच्छे हो गए। और भाई इधर की थी चाची की तरफ थी, उसके पास खर्चे के लिए पैसे नहीं थे तो उसका टिकट भरे और उस भाई को इटारसी तक लेके आए। क्योंकि इंसान में अगर इंसानियत हो तो वो इंसान किसी के भी काम आ सकता है, लेकिन इंसान में इंसानियत, एक इंसान में और सामने वाले में इंसानियत ही ना हो, सुनने की क्षमता ही ना हो, तो वो भला सुन ही नहीं सकता और सिर्फ यही बोलेगा ये क्या बड़बड़ कर रहे करके, है कि क्या बता रहे करके। अब पहले तो शुरू में तस्वीरें नहीं थी, बाजार से कैलेंडर लाते थे हवन कार्य कराने के लिए, तस्वीर निकालने में आई। सेवक बोलते कि इधर भगवान है उधर भगवान नहीं गया। पता है भगवान कहाँ है? जितने भी तुम यहाँ पर बैठे हो ना, जितने भी सजीव आत्माएं इस पृथ्वी पर है, पशु पंछी जानवर जितने भी प्राणी हैं, नर नारी है, इन सब में दैवी शक्ति का अंश है। यानी तुम लोगों में भगवान है, तुम लोगों में भगवान है, तुम लोगों के पास भगवान है, जबकि दैवी शक्ति जागरूक है। और जबकि दैवी शक्ति जागरूक है तो भगवान अपने पास है, भगवान अपने पास है। लेकिन अपन बोलते हैं विचार सिर्फ यही है कि किसी का अंदर आत्मा जो रहता है, मन, किसी किसी का मोम के जैसा रहता है और किसी किसी का पत्थर जैसा रहता है, पत्थर से भी ज़्यादा पत्थर रहता है। और जो मोम का रहता है वो इंसानियत के नाथ रिश्ता निभाता है, और जो पत्थर रहता है उसमें इंसानियत रहती ही नहीं, क्योंकि वो कभी किसी का नहीं हो सकता। कैसे है कि इस पृथ्वी पर दैवी शक्ति नहीं है, दैवी शक्ति है, और दैवी शक्ति रहकर आज वो कार्य कर रही है, दैवी शक्ति रहकर आज कार्य कर रही है। सेवक को डरना है तो बुरे विचारों से, बुरे ख्यालों से डरो, अच्छे विचारों से मत डरो। हर इंसान अगर अपनी मन मर्जी चलाने का कार्य करेगा तो उनकी मन मर्जी नहीं चल सकती, क्योंकि मानव मर्जी कदापि नहीं चलती, चलेगी तो भगवान मर्जी चलेगी। मानव जब तक के तब तक के थोड़ा ये करेगा, लेकिन मानव मर्जी नहीं चल सकती। इस पृथ्वी पर बहुत से धर्म हैं। शुरू शुरू में यहाँ पर मार्गदर्शन करने में भी है। बाबा का दौरा था तुमसर में, खोबरा गए गुजरे के यहाँ हयात में, उसने बहुत कड़क लड्डू बनाए थे, जलेबी का खाना दिया था, बैगन की सब्जी दिया था, लेकिन बैगन की सब्जी बहुत ही तीखी थी, तेज थी। लेकिन जब सुनने को मिला, उसके पहले सुनने को मिला था कि बाबा बोले 2-3 बार बाबा शायद तुम सर आए, एक बार दुर्गा प्रसाद की क्या उसके बिल्डिंग में कार्यक्रम हुआ था, बहुत बारिश थी। एक बार जब नाती पोती बाबा के साथ थे और एक दूसरे के गले में वो हार पहना रहे थे और सेवक उनके बच्चों की तरफ देख रहे थे, बाबा के नाती पोती। लेकिन बाबा तक बात है कि बाबा खोपला गढ़े गुजरी बोलते हैं, भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान तेगी बाबा झुमदेव जी की जय और खोपला गढ़े गुजरी की जय।
ये खबर आई, बाबा ने मुझसे ऐसे बोले कि जब उसको जा बोले चलनी गुर्दी वगैरह से तुम सब के जा बोले उसको लेके आओ, तो आने के लिए इनकार कर रहा था। लेकिन बाद में वो शायद आया, बाबा ने उसको पूछा कि आप ऐसे बोलते हो क्या गुरुजी? नहीं बाबा बोले, भाई ऐसा नहीं बोलता हूँ। फिर कैसे बोलते हो? सेवक बता रहे आपके बारे में कि आप ऐसे बोलते हो। नहीं बाबा बोले, क्योंकि सेवक एक नंबर का झूठा भी बोल सकता है और सच भी बोल सकता है। लेकिन जब वहाँ पर खाना था, उसके घर पर एक बार एक संत की तस्वीर थी, तो बाबा ने बोले अगर तेरे को इसके विचारों जैसे चलना है तो उन्हीं के विचारों के साथ चल, मानव धर्म भला क्यों अपनाया? नहीं अपनाने को ना था। और वही लाइन यहाँ पर अपने मानव धर्म का सेवक बोलकर गया, ये बाबा ने सुने एक माइक पर। लेकिन जब वह खाना खाने बैठे तो सब्जी तीखी, लड्डू फूटने का नाम नहीं ले रहा था। रवि का लड्डू फूट ही नहीं रहा था, सब्जी तीखी थी। उस समय दीवान जी बोलते बाबा, क्योंकि दीवान जी के मोतीराम हरदे के जात नकली थे, ओरिजिनल नहीं थे, क्योंकि उसको जबड़ा था, डुप्लीकेट जात थे। कहीं पर मुक्काम बोलता था, सवेरे वो नमक लगाकर अगर वो जबड़े के दांत को घिसता था तो वो छोटे छोटे बच्चे अगर देख लिया तो ये बच्चे देखकर डर जाते थे और भागते थे। अब दीवान जी के सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। अच्छे दांत वालों को ही तो लड्डू टूट नहीं रहा, तो दीवान जी के तो नकली दांत थे, तो कैसे टूटेंगे लड्डू? दीवान जी, ये मेरे तरफ का भी आप ही ले लो, खा लो। बाबा बोले मैं इसका बोले भुरका करके लाता हूँ बोले और वो खाऊंगा बोले, ऐसा तो नहीं खा सकता। बोले क्यों? क्योंकि ये फूटने का नाम नहीं लेते बाबा बोले। उस समय बाबा ने बुलाया, कोबरा गए कुर्सी को, कुर्सी इधर आओ। आए, क्यों बाबा बोले? ये लड्डू कैसे है? अजीब किस्म के दिख रहे हैं। नहीं बाबा बोले, रवे के लड्डू है ना बोले। उस समय बाबा ने उनको छापे, जैसे ये लड्डू कड़क है वैसा आपका स्वभाव है, और जैसे कि तीखी सब्जी है वैसा आपका तीखा निसर है, तीखी जिबली है। काश अगर आपके मन में किसी के प्रति हमदर्दी निर्माण होती तो ये इस प्रकार का बना हुआ पदार्थ, ये भोजन इतना स्वादिष्ट लगता कि बहुत स्वादिष्ट लगता, लेकिन आप में वो है नहीं। सोमानी पाने के यहाँ अंदर गांव में बाबा का दौरा हुआ था, वहाँ पर भी बैगन की सब्जी थी। दौरा हो जाने के बाद बाबा ने खाया। अब बैठते बैठते सेवक आते थे तो विचार निकलते थे, ऐसे ही विचार निकले। और बाद में भोजन करने का टाइम आया तो भोजन करने के लिए बैठे। आलू बैगन की सब्जी जैसा ही निवाला खाए, बहुत तेज, इतनी तीखी थी कि बहुत तीखी। दीवान जी के तरफ बाबा देखने लगे। दीवान जी कहने लगा बाबा को, बाबा क्या हुआ? दीवान जी को बाबा पूछते हैं, दीवान जी क्या हुआ? बाबा बोले बहुत तीखा लग रहा है। बाबा ने भी बोले बहुत तीखा लग रहा है, शक्कर मंगाओ दीवान जी, शक्कर मंगाओ। उस समय शक्कर मंगाने में सब्जी किसने बनाया? शक्कर डाले, लेकिन सब्जी तीखापन छोड़ ही नहीं रही थी, इतने तीखे थे, बहुत ही तीखे।
बाबा ने पूछा सब्जी किसने बनाया? जो भाई ने सब्जी बनाए होंगे उसको लगा होगा कि मैंने बनाए तो बहुत अच्छी बनी होंगी, है कि नहीं? बड़ी बेचारी इतराते हुए चली आई, मेरा नाम अच्छा होगा करके। और उस समय बाबा ने पूछे सब्जी किसने बनाया? बाबा बोलते मैंने बनाया। उस समय बाबा ने बोले जैसे इस सब्जी को स्वादिष्ट तीखी है वैसा तेरा तीखा स्वभाव है, वैसा तेरा तीखा स्वभाव है, अपने स्वभाव में परिवर्तन कर ले। अगर तू परिवर्तन करेगी तो तेरे हाथ का पदार्थ ये भोजन स्वादिष्ट लगेगा। उस समय उसने माफी मांगी और अंदर चली गई। बाबा के उस जमाने में चाहे इस परिसर में भी हुए, तुम्हारे आगे अभी धर्मा ने मार्गदर्शन में बताया इस मार्ग में ये छोटे छोटे थे, इतने छोटे छोटे से कि पैंट कैसे पहनना चाहिए कि ये भी इनको अच्छे से रंग नहीं था। इसके पिताजी के वजह से इस मार्ग में आए। धर्मा यहाँ पर बैठा है, सचे की झूठे धर्मा। इसके पिताजी के वजह से इस मार्ग में आए, सचे की झूठे। बैठ धर्मा। अब ये धर्मा बहुत बड़ा हो गया है ना। पहले का धर्मा जो था वो छोटा था, अभी का धर्मा यानी उम्र बड़ी हो गई, उम्र से बड़ा हो गया, कद से बड़ा हो गया, है कि नहीं? तो जो भी कोई फिर अपने पास पहले धर्मा भी आता जाता रहता था, लेकिन बीच में क्या हुआ पता नहीं। धर्मा ने आना जाना या मुलाकात करना एकदम बंद कर दिया। लेकिन उस दिन बापदेव के गहरे सेवक आए, उनके यहाँ हयात में बाबा गए थे। चाचे से चलती मुलाकात बाबा ने बापदेव में दिए थे सेवक के घर। तो उस दिन वहाँ के सेवक बैठक में आए। उस समय बाबा ने उनके साथ बात किए। वो आशा लेके कौन से आए थे कि अगर हम मोहाली भवन जाएंगे तो हमको मार्गदर्शन मिलने को होना। अब देखो, उन्होंने अपने बाप जब में घर पर बोले कि हमको मार्गदर्शन मिलने को होना, लेकिन बाबा तो सिर्फ छुटकारा करते दुखी लोगों का। लेकिन उस दिन बाबा ने मार्गदर्शन ही किए, छुटकारा तो किए और मार्गदर्शन की और धर्म का नाम लिया। अब उसके पिताजी तो गुजर गए, धर्म के बहुत साल हुए गुजर गए, लेकिन बच्चों ने इस मार्ग को आगे लाया और जिम्मेदारी संभाला। जिम्मेदारी संभाला इस मार्ग की। पिताजी चल बसे थे, लेकिन उस दिन बाबा ने बोले कि धर्मा को नमस्कार बता देना। तो शायद बाबा का नमस्कार धर्मा तक पहुंचा और धर्मा को बाबा की फिर से याद आई। और उस दिन धर्मा चर्चा बैठक में कार्यालय में आया तो बाबा ने उसके तरफ देखा तो बाबा को बहुत आनंद महसूस हुआ। आनंद इसलिए महसूस होता है कि जो हयात के रहते हैं और बाद में वो एकदम से दिख जाते हैं, तो ऐसा लगता है काश आज अगर शरीर रहता तो पूरा यानी इसके पास बता ही देता है कि नहीं, मन में कुछ रखता ही नहीं, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा लगता है शरीर नहीं है तो सिर्फ अंदर ही अंदर एक घुटन सी महसूस होती है कि बया करे तो किसके पास करे, बताए तो किसके पास बताए, विचार सुनाए तो किसको सुनाए, क्योंकि कोई अपना है ही नहीं। और अपने हैं तो अपने भी नहीं है वो, तो फिर किसको अपन बताए।
इसीलिए कोई तो चाहिए कि इंसान का सुख दुख बांटने वाला, जो अपने मन में ही सिर्फ वो बातें रख सके। तो ऐसे कोई नहीं रहते हैं। कार्यकर्ता अपन बोलते हैं, कार्यकर्ता के पास जाते हैं, कार्यकर्ता जी मेरे तरफ से ऐसी ऐसी गलती हो गई। 100 में से 2 कार्यकर्ता मिलेंगे कि ऐसी कुछ बातें छुपाने की, लेकिन कुछ कार्यकर्ता फिर बोलते नहीं इसने तो ऐसा किया था, हो गया। फिर बचाए तो किसके पास बचाए, किसके पास बचाए, बेचारा सा है। इसलिए मेरे को भी विश्वास नहीं होता, बताए तो किसके पास बताए, शेयर करे तो किसके पास करे। इसलिए मन ही मन में रखे तो ही बेहतर है। लेकिन घुटन सी महसूस होती है जब तक के अपन कुछ बात अपने मन की अगले वाले के पास जब तक के शेयर नहीं करते, बताते नहीं, तब तक के अपना मन अच्छा लगता नहीं। लगता है क्या? नहीं लगता। लेकिन आगे वाला जो रहता है वो संधि का फायदा उठाता है, अपने वो कमजोरी बन जाता है, क्योंकि अपन उसके पास हर बात शेयर करते हैं और उसी कमजोरी का फायदा उठा के एक दिन वो फिर अपन को ब्लैकमेल करने का काम करते हैं। फिर भी बोलते हैं मानव धर्म के सेवक है। सच है ना गुरु जी? फिर भी बोलते हैं मानव धर्म के सेवक है। तो सेवक कैसे होना, कैसा सेवक होना, कैसा कार्यकर्ता होना? क्योंकि इस मार्ग के प्रति ये मारकुंडी सुकड़ी है नजदीक। बाबा और आई थी हयात में, बाबा का दौरा गया था चौधरी के यहाँ हयात में। उस समय पानी देने का, उस समय वहाँ पर बाबा को और आई को देख देख कर एक जानता बहुत गाली दे रहा था, बहुत गाली गलौज कर रहा था। गाली गलौज करने के बाद मधुकर भोंगाई एलाइनमेंट था, लेकिन उसका सर्विस का भी काम था। तो इसका डेकोरेशन घनश्याम पडोड़े रोआ वाला ये संभालता था। वो अनेक में था, अभी भी अनेक में है। शायद कभी यानी रोआ में कार्यक्रम होता है तो देखता है, लेकिन वो क्या जाने बाबा क्या है चीज नहीं करके कि नहीं। लेकिन उसका ये था, तो वहाँ पर वो भी बोल रहा था, बाबा बोले आप आदेश ही करो, बोले इसकी चटनी बांध देते बोले। सेवक भी बोल रहे थे बाबा आदेश ही दो, बोले इसकी चटनी बना देते बोले, क्योंकि वो बहुत गंदी गंदी गाली दे रहा था। उस समय बाबा ने बोले वो गाली तुमको दे रहा है? नहीं ना, फिर शांत बैठो। वो नहीं बोल रहा है, उसकी शराब बोल रही है, उसकी शराब बोल रही हो। वो पीकर आया है इसलिए वो बोल रहा है, पीकर नहीं आता तो काय के लिए बोलता। बाबा ने सेवक को शांत किया। वो झमेले में कोई गिरे नहीं। दूसरे दिन बाबा उस दिन वहीं पर मुक्काम हुआ। अब ग्रामीण में संन्यास नहीं थे उस समय, तो बाबा वहाँ से लाला डोड़स के आ गए। लाला को बोले लाला अगर तेरे यहाँ, क्यों का तेरे यहाँ भी संन्यास नहीं बाबा बोले मेरे यहाँ भी संन्यास नहीं। कैसे का बोले एक कम से कम संन्यास तो बनाना चाहिए। अब खेल में वो समय संन्यास वगैरह की सुविधा नहीं थी। फिर बाबा वहाँ से बाबा को कौलेवाड़ा केसलवाड़ा जाना था, तो वहाँ पर बाबा रेंगी बैल बंदे से बाबा को देवाड़ी रेलवे स्टेशन तक पहुँचाने में है। वहाँ पर बाबा बैठे रहे। उस समय ट्रेन बहुत कम थी। वहाँ पर बीरनवार बाई आई और बोलती है, बाबा बोले गाड़ी आने के लिए टाइम ही बोलती है, आप घर पर चलो बोलती है, नाश्ता वगैरह करना। ठीक है, नाश्ता तो नहीं करेंगे लेकिन फिर भी चले जाते हैं। बैठे वहाँ पर। उस समय सेवक से बाबा ने बोले अगर कल के झमेले में अपन गिरते तो आज अपन यहाँ नहीं होते तो कहाँ होते? थाने में होते।
क्योंकि वो तो बेवड़ा था ही, वो तो उसने तो इंसानियत खो बैठा था, लेकिन अपन तो अच्छे मानव थे ना, फिर अपन ने ऐसे समझने में गिरना चाहिए था नहीं, ये बाबा ने बोले थे। लेकिन फिर बाबा अगर शुरू से एक दैवी शक्ति को पाने के बाद अगर बाबा अपने घर से निकलते थे, छोटा सा ही हनुमान जी का मंदिर था, पीपल का पेड़ था, बाबा अगर गुजरते थे तो चारी के लोग ऐसे पानी डालते थे, कोई ऊपर से पानी डालता था तो कोई कुछ करते थे। बाबा ने अगर उनके तरफ ध्यान देते तो क्या इस मार्ग की प्रगति कर पाते? बताओ आप लोग। सबके मुंह लगते तो मार्ग की प्रगति कर पाते क्या? नहीं कर पाते। अगर बाबा सबके झमेले में गिरते तो इस मार्ग की प्रगति ना कर पाते, और इस मार्ग की प्रगति न कर पाते तो मानव धर्म की स्थापना करके आज तुम्हारे मुकड़े इस भवन में ना दिखाई देते जैसे कि, और ना ये भवन रिक्शा क्या। लेकिन जब भी सुकड़ी जाता हूँ तो याद आती है, पहले उसको मारकुंडी सुकड़ी बोलते थे, अभी कौन सी सुकड़ी बोलते ये पता नहीं, है कि नहीं? खूनी सुकड़ी क्या नाम देते है कि नहीं। लेकिन उसी रात जो गाली दे रहा था उसको पकड़कर पुलिस वालों ने लेके गया था थाने। देखो दैवी शक्ति कब क्या गड़ाएगी इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन बाबा ने क्या सीखा है कि सभी दैवतों का विसर्जन करके अपन एक भगवान को मान रहे हैं, तो सिर्फ अपने पास बाबा हनुमान जी का ही मंत्र रहने को होना। कौन सा मंत्र रहने को होना? बाबा हनुमान जी का। लेकिन कुछ अपने रहते हैं, वो राधे राधे बोलते हैं, रामकृष्ण हरि बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो मार्ग में है ही नहीं, कमाने का उन्होंने धंधा उठाया है भैया। तो सिर्फ वो ये नहीं बोलेंगे तो क्या नमस्कार बोलेंगे? नमस्कार बोल ही नहीं सकते ना। और अपनी पहचान क्या है? दो हाथों से नमस्कार करो, यानी आदर करो। उसमें प्रेम छुपा रहता है, विश्वास छुपा रहता है। लेकिन अपन ऐसा करते हैं नहीं। अब आप बताओ, बाबा के विचारों के कितने सेवक है? अभी बाबा का शरीर नहीं है, लेकिन आत्मा अजरा अमर है। आत्मा अजरा अमर है, और आत्मा अजरा अमर है इसलिए बाबा 2004 से पृथ्वी लोक पर आए हैं या नहीं आए हैं। ये जिधर उधर लाइव चालू है मेरे को परवाह नहीं है। जो सच है वो सच बोल। यहाँ पर अपना खाने कर बैठा है बेचारा, वो भला इस मार्ग में नहीं है। समाज मानव ने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया समाज। समाज किसने बनाया? मानव ने। भगवान ने समाज नहीं बनाया, भगवान ने इंसान को बनाया। जीव आत्मा तैयार किया भगवान ने। लेकिन जात पात ऊंच नीच भेदभाव ये किसने निर्माण किया? तो ये मानव ने निर्माण किया। लेकिन बाबा ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर बेचारा अपना खाने कर बैठे हैं, अगर उसके धर्म के बारे में अगर कोई बोलते ना तो वो क्या कुछ नहीं करते, वो क्या कुछ नहीं करते उस टाइम में। यहाँ पर अपने शेख जी बैठे, पत्रकार शेख ही बैठे हैं ना, वो बैठे हैं। उनके धर्म के प्रति अगर किसी ने बोले तो वो भी क्या कर नहीं लेते, लेकिन अपने मार्ग के प्रतीक बोले तो सिर्फ अपन ने सुनने का काम किया, लेकिन अपन ने कुछ भी नहीं किया। क्योंकि अपन को क्या होता है, बाप दादा ने कमा कर रखा, हम खा रहे हैं। 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम है, इसका पालन होता है या नहीं होता है बात तक के सीमित है। लेकिन तुम
इनके इसमें तुम देखो कि इनके धर्म के बारे में किसी ने बोले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने धर्म के बारे में किसी ने उंगली उठाए तो एक सेवक भी आगे नहीं हो सकता। 4 तत्व 3 शब्द और 5 नियम की शिकबंद सभी के लिए एक समान है, किसी के लिए कम नहीं और किसी के लिए ज्यादा नहीं। उसका पालन करो, उसका पालन करो। 4 युग है, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। कितने युग है? 4 युग। और ये है कलयुग। एक क्या है? कलयुग। और इस कलयुग में सिर्फ कले चल रहा है। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। बड़ा बड़ा करने से कुछ नहीं होता। मैं जैसा भी हूँ, मैं आम सेवक भी हूँ, लेकिन भगवान बाबा हनुमान जी के छत्र छाए में पला हूँ, तो मैं किसी से कम नहीं हूँ। ये विचार निर्माण करना चाहिए। लेकिन अपने विचार वैसे है ही नहीं। अपने विचार वैसे है क्या? दैवी शक्ति हर सभी के पास रहते हुए भी हम मानव जात रहकर भी कभी कभी मानवता को भूल जाते हैं। मानवता को भूल जाते हैं। हम लोगों में इंसानियत है। इंसानियत के नाते हम किसी की मदद कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर जितने भी सेवक हैं, नर नारी हैं, अपन ने यही विचार करना चाहिए कि अपने पास दैवी शक्ति है, बाबा हनुमान जी है, बाबा है। और जो सेवक 4 तत्व 3 शब्द और 5 नियम का पालन करेगा, उसके पाँव को कांटा भी नहीं चुभेगा। ये बाबा दावे के साथ कहते हैं। और अगर तुम सही नेकी के राह पर चलोगे तो तुम लोगों को ना नरक देखना पड़ेगा, ना पाताल देखना पड़ेगा, सिर्फ तुम लोगों को स्वर्ग का आनंद ही आनंद लेने को मिलेगा। ये भी बाबा दावे के साथ कहते हैं। लेकिन सत्य मर्यादा प्रेम का पालन करो, अपने कृति में उतारो और उस प्रकार से चलो। इसलिए बाबा कहते हैं कि परवाह नहीं हमें दुनिया हमारे खिलाफ हो, परवाह नहीं हमें दुनिया हमारे खिलाफ हो, रास्ता वही चलेंगे जो सीधा और साफ हो, और जलने वाले की दुआएं हमारे साथ हो। जलने वाले जलते ही रहते कि नहीं? इसलिए सत्कर्म करो, सत कार्य करो। बाबा हनुमान जी के पास सब कुछ है, वो दयालु है। बाबा भी बोलते कि चलो बच्चे है, गलती हो गई, माफ कर। क्योंकि जो बच्चा जन्म लेके आता है तो एकदम से चलना नहीं सीखता। वो चलना सीखता है क्या? नहीं। पहले थोड़ा बहुत ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है कि नहीं? और फिर गिरना भी, चलते चलते गिरना भी। इसलिए जैसे अपन गिरते हैं, लेकिन हिम्मत मत हारो। हिम्मत हारोगे तो कुछ भी नहीं साध्य कर पाओगे। लेकिन जीत हमेशा एक दिन सच्चाई की होती है। सत्य परेशान होता है, लेकिन पराजित कभी हो नहीं सकता। इसीलिए सत्य के राह पर चलो और भगवत कार्य करो, इसी में आपकी भलाई है। लेकिन यहाँ पर बेचारा, उम्र क्या है आपकी? 24। इतनी सी उम्र में वकील बन गया। देखो माँ बाप का नाम रोशन किया है कि नहीं? शादी हो गई? शादी होने की है, होगी, कहीं ना कहीं होगी। नमस्कार। वकील बन गए, लेकिन वकील साहब ने मार्गदर्शन में सिर्फ 3 ही योग बताए थे, इसलिए बोला चौथा किधर गया रे? होता है कभी कभी मिस्टेक, है कि नहीं? ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए देवी तत्व शब्द नियम के राह पर चलो। कौन क्या कहता है इसके तरफ ध्यान मत दो, क्योंकि समाज अपना पूरा करके नहीं देता, जिसका उसी को करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं? इसलिए कि समाज क्या बोलेगा, ये लोग क्या बोलेंगे, ये क्या कहेंगे, इस बातों के तरफ तो ध्यान ही मत दो। सिर्फ हम खुश हैं इसके तरफ ध्यान दो। किसके तरफ? हम खुश है। 2 दिन की जिंदगी है तो खुशी से रहना सीखो। 2 दिन की
जिंदगी है तो खुशी से रहना सीखो, कल क्या होगा ये किसने जाना तो नहीं। हम तो सेवक है भगवान बाबा हनुमान जी के, लेकिन हमने कभी मुड़ के पीछे कभी तुम देखा ना करो, देखा ना करो। इसलिए इतना ही बोलता हूँ और अपना मार्गदर्शन समाप्त करता हूँ। सब मिलकर अपन जय घोष करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागे बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट वेशान बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार। सभी को बाबा का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार।